आज हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक, देखिए गंगा नदी के बारे में सबको पता है कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसको देखते हैं। ये है गंगा नदी। ठीक है, आपकी गंगा नदी प्रवाहित होती है, कितने देशों से जाती है? गंगा नदी 2 देशों से प्रवाहित होती है। ठीक, गंगा नदी जहां से निकलती है इसको क्या कहा जाता है? इस स्थान को गोमुख, गोमुख नामक स्थान से निकलती है। जिस ग्लेशियर से निकलती है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे एक ग्लेशियर है। ठीक, इस ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? गंगोत्री ग्लेशियर, उसी के नाम पे है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, ये किस स्थान से निकलती है? उत्तर काशी जिला, उत्तर काशी जिला किस राज्य में है? उत्तराखंड में। तो गंगा नदी कहाँ से निकलेगी? गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तर काशी जिला, उत्तराखंड। ठीक, अब जब गंगा नदी वहां से निकलती है तो इसको क्या कहा जाता है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो इसको भागीरथी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? भागीरथी। ठीक, गंगा का प्रारंभिक नाम क्या है? भागीरथी। लेकिन एक और इसकी सहायक नदी आके जब इससे मिलती है, कौन सी है वो? अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा के बारे में भी बात देखेंगे। ठीक, लेकिन फिलहाल देखिए अलकनंदा जब इसकी सहायक नदी आके मिलती है, कहाँ पे मिलेगी? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा आगे मिलती है, यहां से इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। गंगा नदी का नाम कहां से गंगा पड़ेगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब अलकनंदा आके मिलती है तो वहां से इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक, अब गंगा नदी वहां से आगे बढ़ती है तो एक स्थान आता है हरिद्वार, उत्तराखंड में ही है हरिद्वार। तो हरिद्वार से गंगा नदी पहली बार कहाँ जाती है? मैदानी भाग में, मैदानी भाग में। तो मैदानी भाग में गंगा नदी पहली बार कहाँ से जाती है? हरिद्वार से। ठीक, उसके बाद गंगा की एक सहायक नदी, अब यहां से गंगा की सहायक नदियां होंगी, अलकनंदा भागीरथी में मिल रही है। ठीक है, गंगा में नहीं मिल रही है, वहां से उसका नाम गंगा पड़ रहा है। गंगा में पहली नदी आके कौन सी मिलेगी? रामगंगा, राम गंगा। ठीक, ये कहाँ पे मिल जाएगी आपको? कन्नौज। कौन सा स्थान होगा? कन्नौज। कन्नौज में आके आपको रामगंगा मिल जाएगी। ठीक, इसकी सहायक नदी है। उसके बाद से आगे जाएंगे तो आपको एक इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिलेगी, यमुना। कौन सी नदी? यमुना। ये क्या है? यमुना। ठीक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अब यमुना निकलती कहां से है? ठीक, तो देखिए ये यमुना है, ये भी एक ग्लेशियर से निकलती है। उस ग्लेशियर क्या कहते हैं? यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर स्थान क्या होगा? बंदर पुछ, बंदरपुछ नामक स्थान, बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती है। कौन सा जिला? तो सेम उत्तरकाशी जिला। ठीक है, कौन सा राज्य? तो सेम उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती है। किस ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से आगे प्रवाहित होते जाती है और ये कहाँ मिल जाती है आपको? प्रयागराज में। किससे मिल जाएगी? तो ये मिल जाएगी आपको गंगा से, प्रयागराज में मिल जाएगी। ठीक, यही पहले इलाहाबाद था, अब इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज। तो प्रयागराज में मिल गई गंगा से। अब यमुना, ये गंगा के बाद से कौन सी नदी मिलेगी? घाघरा। ठीक है, सॉरी घाघरा नहीं, गोमती। ये कौन सी नदी है? गोमती। ठीक है, गोमती नदी आपको मिल जाएगी। ठीक, गोमती नदी कहाँ आपको मिल जाएगी?
गाजीपुर में मिलेगी, ठीक है। ये गोमती गाजीपुर में आपको मिल जाएगी, किससे? गंगा से। तो गंगा से मिलने वाली, ठीक है, यमुना के बाद कौन सी नदी है? गोमती, ठीक। अब देखिए गोमती के बाद एक और नदी आती है आपकी घाघरा, ये है घाघरा। और घाघरा कहाँ मिल जाएगी? घाघरा, घाघरा जैसा ही नाम आएगा एक मिलता जुलता, छापरा, छापरा में मिल जाएगी घाघरा। घाघरा नदी, ठीक है, बिहार से होके छापरा में जाके मिल जाती है, ये सब निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलेगी आपकी? वो नेपाल क्षेत्र से, ठीक। घाघरा नदी, उसके बाद से आपको एक और नदी मिलेगी गंगा के सहायक, गंडक, गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी आपको कहाँ मिल जाएगी? हाजीपुर एक स्थान है बिहार में, ठीक है। कौन सा है? हाजीपुर, हाजीपुर नामक स्थान पे मिल जाएगी गंडक। उसके बाद से एक और नदी आपको मिलेगी कोसी, ये कौन सी है? कोसी। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। कोसी नदी, कोसी कहाँ मिल जाएगी? कटिहार में, कोसी मिलेगी कटिहार में। और एक आखिरी, गंगा की आखिरी सहायक नदी है महानंदा, महानंदा, महानंदा मिलेगी राजमहल के आसपास, राजमहल हिल है ना, राजमहल के आसपास मिलती है, ठीक है। महानंदा, गंगा में आखिरी मिलने वाली नदी भारत में, जो इसकी सहायक नदियां हैं गंगा की, वो सबसे अंतिम कौन सी है? महानंदा, महानंदा ही मिलती है गंगा में, ठीक है। उसके बाद से ये गंगा नदी कहाँ चली जाती है? और देखो ये महानंदा के बाद ही ना एक इसकी भी तरीका निकलती है, अलग हो जाती है, एक इसकी शाखा अलग हो जाती है, इसको क्या कहा जाता है? वितरिका। तो ये कौन सी नदी है? हुगली, ये है हुगली नदी। हुगली नदी अलग हो जाती है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और यहीं पे एक बांध बनाया गया है, कौन सा बांध है? फरक्का बांध, फरक्का बांध कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, फरक्का बांध। और यहीं से निकलती है हुगली नदी। हुगली नदी पे दो शहर है, बंदरगाह है, ठीक है। एक है हल्दिया, एक हल्दिया बंदरगाह, और एक है कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह, ठीक। अब देखिए यहां से मिलने के बाद गंगा नदी चली जाती है कहां पे? ये आ जाती है बांग्लादेश में। ये किसका क्षेत्र हो जाता है? बांग्लादेश का। ये है आपका बांग्लादेश, तो ये मान लीजिए आपका हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। अब बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद से एक और सहायक नदी आती है इसकी, जमुना। बांग्लादेश में क्या है? जमुना आके मिलती है, किससे? पद्मा से। जमुना को ही भारत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। जमुना को ही भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से मिलती है? जमुना के नाम से। और पद्मा आगे बढ़ती है पद्मा के नाम से। लेकिन एक और बांग्लादेश में छोटी सहायक नदी मिलती है, कौन सी है? मेघना। एक कौन सी नदी है? मेघना। मेघना नदी जब इससे मिलती है, ठीक, तो ये मेघना के नाम से, यहाँ से आगे मेघना के नाम से कई शाखाओं में बढ़कर, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरेगी? मेघना के नाम से, ठीक है। और ये इसके नीचे क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है, ये जलीय क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बांग्लादेश के नीचे और भारत में। तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, किस नाम से? मेघना के नाम से। भारत से बांग्लादेश में किस नाम से प्रवेश करती है? पद्मा के नाम से। जब पद्मा जाती है तो आगे मिलती है जमुना। जमुना क्या है? ब्रह्मपुत्र है। भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और बांग्लादेश में जब जाती है तो जमुना के नाम से मिल जाती है। एक मेघना नदी आती है, मिलती है, और मेघना के नाम से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। हुगली नदी क्या है? हुगली नदी एक गंगा की वितरिका है। ये गंगा की क्या है? वितरिका है।
डिस्ट्रीब्यूटरी, जो सहायक होती है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब अलग हो रही है। अब देखिए, नीचे से गंगा यमुना मिलती है, यमुना के बाद एक नीचे से मिलने वाली नदी है सोन। कौन सी नदी है? सोन नदी, जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये पटना में, कहां पर? पटना, पटना के पास ही सोनपुर में, सोनपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। कौन सी? सोन नदी। सोनपुर बिहार में है, यहाँ पे सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। ठीक, सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? सोन नदी जहां से निकलती है, एक चोटी है। कौन सी चोटी है? पर्वत चोटी है अमरकंटक। ये है अमरकंटक, अमरकंटक की चोटी से निकलती है सोन नदी, और ये जाकर इससे गंगा से सोनपुर के पास मिल जाती है। और तो छोटी छोटी नदियां हैं, कर्मनाशा, और देखें एक है यहाँ पे आपकी पुनपुन, एक नदी और है कर्मनाशा। ठीक है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां। ठीक है, तो गंगा की ये सारी सहायक नदियां हैं। ठीक, अब यमुना जब आती है तो यमुना की एक और सहायक नदी आती है। यमुना की तो ऐसे कई हैं, तो देखिए यमुना की कई सारी सहायक नदी है, केन, बेतवा, केन, बेतवा, चंबल। ये कौन सी नदी है? केन। ये कौन सी है? बेतवा। अगली नदी कौन सी होगी? चंबल। ठीक है, चंबल, चंबल के डाकू नाम सुना है? तो देखिए ये है चंबल, बेतवा, केन। ठीक, ये सब कहाँ मिलती है? यमुना में। ये कहाँ मिल जाती है? यमुना में। सबके बारे में अभी बताएंगे तो ज्यादा लॉज हो जाएगा। ठीक, इतना समझिए। तो ये सारी गंगा की सहायक नदियां, ये सब क्या है? चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक है, ध्यान रखिएगा। और यमुना जाके कहाँ मिल रही है? यमुना ये जाके मिल रही है आपकी गंगा में। कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है, इसी को संगम कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियां मिलती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। सरस्वती नदी तो दिखाई नहीं देती है, ठीक है, लेकिन गंगा यमुना का जल वहां पे दिखाई देता है, दोनों नदियां मिलती हैं। सरस्वती नदी जो है उसमें माना जाता है कि लुप्त है। ठीक, ये गंगा के बारे में। ठीक, गंगा की सारी सहायक नदियां, तो देखिए गंगा की दाएं तट की सारी सहायक नदियां कौन सी है? दाएं तट की, दाएं तट मतलब नीचे से अपने राइट हैंड साइड के तरफ देखिए, यमुना सबसे पहली सहायक नदी, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, ये चार नदियां हैं। उसके बाद से बाएं तट की नदियां कौन सी हो जाएगी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये सब क्या है? और अलकनंदा भी कहीं दे देता है कि अलकनंदा भी गंगा की सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा। गंगा नदी किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से। किस नाम से प्रवाहित हुई? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में किस नाम से जाती है? सॉरी, गंगा के नाम से प्रवाहित होती है, किस नाम से बांग्लादेश में जाती है? पद्मा के नाम से। बंगाल की खाड़ी में गिरती किस नाम से है? मेघना के नाम से। ठीक, गंगा के चार नाम। कहीं पे ये भी मिलता है कि शुरू में गंगा को क्या कहा जाता है? जानवी। शुरू में गंगा को क्या कहा जाता है? जानवी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। गंगा की सहायक नदियों में पहली कौन सी है? अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। नीचे से यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन। उसके बाद से हुगली से अलग हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक और बांग्लादेश में आके मिलती है, यमुना। ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा के बारे में देखिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं गंगा के बारे में। गंगा नदी को 2008 में, गंगा नदी को कब? 2008 में क्या कहा गया? इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। कब? 2008 में। तो देखिए ये है गंगा नदी, गंगा, गंगा को कब? 2008 में, 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय नदी होने के बावजूद भी इतनी गंदी है, इतना इसमें पॉल्यूशन है,
कि नहाने का भी मन नहीं करता है, फिर भी लोग जाते ही हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक। गंगा नदी में एक मछली पाई जाती है, कौन सी है? डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन, गंगा, इसे गंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव, कौन सा? राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब मिला? 2009 में। किसे? डॉल्फिन को। डॉल्फिन नदी को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इस जो मछली है ना, ये डॉल्फिन, इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। इसी के संरक्षण के लिए ना, यहाँ से पटना में, गंगा नदी के, मान लो कि ये पटना है, यहाँ से यहाँ तक इस नदी बेसिन में एक अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। कौन सा है? एक डॉल्फिन अभ्यारण्य, संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है, उसी को अभ्यारण्य कहते हैं। तो डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र, अभ्यारण्य क्षेत्र, डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ पर बनाया गया है? बिहार में। कहाँ से? बिहार में बनाया गया है। किस क्षेत्र में? भागलपुर में। भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र बनाया गया है। इसका नाम क्या है? डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र का नाम क्या है? विक्रमशिला, विक्रमशिला। ठीक है, गंगीय, विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन, गंगीय डॉल्फिन। ठीक है, इस अभ्यारण्य का नाम है। कहाँ बनाया गया है? बिहार के भागलपुर में। किसके लिए? डॉल्फिन नदी के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम हो रही थी, लोग इनका शिकार कर रहे थे, इसीलिए इनके संरक्षण के लिए बनाया गया है। कौन सा? डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन अभ्यारण्य, इसका नाम यहाँ पे, यह अभ्यारण्य कर दीजिए पूरा, अभ्यारण्य। ठीक, यह अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, आपको गंगा नदी के बारे में इतना सब बताई दिए। गंगा नदी पे कहाँ कहाँ पे महाकुंभ लगता है? तो एक तो ये है जहाँ पे गंगा यमुना मिलती है, इसको क्या कहा जाता है? प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज में महाकुंभ लगता है या कुंभ मेला। उसके बाद से यहाँ पे हरिद्वार में, गंगा नदी के तट पे ये क्या है? हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार में भी कुंभ मेला लगता है, और प्रयागराज में भी कुंभ मेला लगता है। कौन सा मेला? कुंभ मेला। पूरे भारत में कहाँ, कितने जगह कुंभ लगता है? 4 जगह। एक याद रखिएगा आप, एक पहुना शब्द है, जैसा भी आप याद रखिए। ठीक है, पहला कहाँ लगेगा? पी से प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज में लगेगा। यश से हरिद्वार में लगेगा। क्या लगेगा? कुंभ मेला। कहाँ कहाँ लगता है? 4 जगह। हरिद्वार में। यू से उज्जैन, उज्जैन में लगता है। यन ए से नासिक, इन 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, प्रयागराज, हरिद्वार, ये दोनों कौन सी नदी है? गंगा नदी पे है ना। उज्जैन में कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी पर क्या लगता है? कुंभ मेला। और नासिक में कौन सी नदी होगी? गोदावरी। तो गोदावरी नदी के तट पे नासिक में कौन सा कुंभ मेला लगता है। ठीक है, गंगा नदी को 2008 में गंगा नदी राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? इसी पे देख लेते हैं। ठीक, अगला पेज लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी, वो लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है,
सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक। किस नदी के तट पे? गंगा नदी के तट पे, गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। यहीं पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कहाँ पर? सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में, बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर। सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है? सुंदरी नामक वृक्ष, ये सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। ये सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक नेशनल टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ये सुंदरवन का जो डेल्टा है, ठीक है, इस क्षेत्र में जो वन पाया जाता है सुंदरवन का, सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र है जो वन है, इसको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। कौन सा है? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है वहां पे, ठीक है। इतना है सुंदरवन के बारे में, ठीक। अब देखिए, गंगा और ओ जमुना के नाम से मिल रही थी ना, गंगा प्लस जमुना को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, सबसे बड़ा डेल्टा। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। गंगा नदी के बारे में, ठीक। ये तो ना, गंगा नदी में इसको यहाँ, ठीक, गंगा नदी, गंगा नदी पर, ठीक है, नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे, इसी को बोलते हैं NW1 बनाया गया है। नेशनल वाटरवे 1 बनाया गया है। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से, अभी इसी को क्या कर दिया गया है? प्रयागराज, प्रयागराज से कहां तक? हल्दिया तक, हल्दिया तक। जिस तरह से सड़कों पे ट्रक चलाने के लिए बने होते हैं ना, नेशनल हाईवे रोड बने होते हैं, उसी तरह से इस नदी पे इलाहाबाद से हल्दिया तक जहाजों को, नावों को चलाने के लिए डेवलप किया गया है, उसी को कहते हैं नेशनल वाटरवे 1। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। ये है गंगा नदी के बारे में, एक बार देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख नामक स्थान, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड, ठीक। भागीरथी के नाम से निकलती है, आगे आती है, अलकनंदा मिल जाती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ता है। गंगा नदी पहली बार जाती है हरिद्वार में, तो वहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ऊपर क्या रहती है? पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, आगे जाती है कनौज में आती है, रामगंगा नदी मिलती है, उसके बाद प्रयागराज में यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये सब मिल जाती है। महानंदा को ध्यान रखिएगा, गंगा में यानी भारत में गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। इसके बाद भारत में कोई नदी नहीं मिलती है। बांग्लादेश में जाने के बाद भले ये यमुना मिल जाती है, लेकिन गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा है, ठीक है। गंगा की एक वितरिका निकलती है इससे अलग होके, कौन सी है? हुगली। हुगली नदी पर ही कहा है आपका हल्दिया और कोलकाता, दो बंदरगाह हैं, ठीक। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है।
गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? दर्जा कब दिया गया है? 2008 में। इसमें पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया? बिहार के भागलपुर में। इसका नाम क्या है? विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक है। गंगा नदी पे 2 जगह क्या लगते हैं? कुंभ मेला। कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे? प्रयागराज और हरिद्वार पे। और कहाँ लगता है? उज्जैन, नासिक में, छिप्रा और गोदावरी नदी पे। ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। और गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, गंगा और हुगली के, गंगा के डेल्टाई प्लस हुगली भी है। ठीक है। हुगली के डेल्टाई क्षेत्र में। और यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष के कारण क्या सुंदरवन का नाम पड़ा है। और इस वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा डेल्टा को डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। ठीक है। गंगा नदी पर नेशनल वाटरवे वन बनाया गया है। कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक। बाकी आगे कल देखते हैं।